सीतापुर नाम का एक सुंदर और शांत राज्य था, जिसके राजा थे बीर सिंह, एक न्यायप्रिय, साहसी और जनता के प्रिय शासक। राजा बीर सिंह की एक ही संतान थी, उनकी लाडली बेटी राजकुमारी सुनैना। सुनैना बचपन से ही बहुत जिज्ञासु, प्रकृति प्रेमी और दिल की कोमल थी। वो महल में रहते हुए भी प्रकृति और आम लोगों से जुड़े रहना पसंद करती थी। महल विशाल, सफेद पत्थरों से बना हुआ, ऊंचे शिखरों वाला और चारों तरफ हरियाली से घिरा था। पर सुनैना का मन हमेशा महल की सीमाओं से बाहर उड़ान भरता रहता था। राजकुमारी अपने कक्ष की खिड़की से दूर जंगल की हरियाली देख रही थी। उसके चेहरे पर स्वतंत्रता की चमक थी। सैनिकों, आज मेरा महल में मन नहीं लग रहा। आज हम बाहर घूमने चलेंगे, जंगल की ओर। सैनिक एक दूसरे को देखते हैं, पर राजकुमारी की इच्छा सर्वोपरि होती है। जी राजकुमारी, जैसा आदेश। महल से जंगल का रास्ता मिट्टी का था, जिसके दोनों ओर ऊंचे पेड़, झाड़ियां और छोटे छोटे जंगली फूल खिले थे। दो सैनिक राजकुमारी को घेरे हुए चल रहे थे। सुनैना घोड़े पर नहीं, बल्कि पैदल चलकर प्रकृति की खूबसूरती महसूस करना चाहती थी। हवा में मिट्टी की सुगंध और दूर बहते झरने की आवाज़ थी। राजकुमारी कभी किसी तितली को देखती, कभी किसी पक्षी की आवाज़ पहचानने की कोशिश करती। जंगल का एक हिस्सा थोड़ा घना था, पेड़ों की शाखाएं धूप को रोके हुए थीं। अचानक झाड़ियों में जोर से सरसराहट हुई। सैनिक चौकन्ने हो गए। राजकुमारी, पीछे हटिए, कुछ हलचल है। अगले ही पल घनी झाड़ी को चीरता हुआ एक विशाल शेर बाहर आ गया। उसकी दहाड़ से जमीन तक कांपने लगी। शेर की आंखें सीधे राजकुमारी पर टिक गईं। सैनिक घबरा गए। किसी ने तलवार निकाली, पर हाथ कांप रहे थे। शेर जमीन पर पंजा मारते हुए हमले की मुद्रा में आया। हट जाओ, कोई कुछ करो। पर सैनिकों के पास इतना साहस नहीं था कि उस क्रूर शेर से भिड़ सके। अचानक शेर छलांग लगाकर सीधे राजकुमारी पर हमला करता है। सैनिक आंखें बंद कर लेते हैं। उसी समय दूर से किसी ने जोर से आवाज लगाई, झुको राजकुमारी। राजकुमारी अचानक नीचे बैठ जाती है और उसी क्षण एक मजबूत हाथ में पकड़ा हुआ भाला उड़ते हुए शेर के सामने जा लगता है। शेर गुस्से से घूम जाता है। पेड़ों की ओट से एक युवक दौड़ता हुआ आता है, साधारण कपड़ों में, पर आंखों में अदम्य साहस। उसकी देह पर जंगल की धूल थी, जैसे वो यहीं का निवासी हो। वो चिल्लाता है, पीछे हटो, मैं संभालता हूँ। शेर उस पर झपटता है। युवक एक ओर लुढ़क कर अपने भाले को फिर से पकड़ता है। शेर और युवक के बीच भयंकर संघर्ष होता है। युवक अपने शरीर पर वार सहते हुए भी पीछे नहीं हटता। अंततः वो पूरी ताकत से भाला शेर के सामने जमीन में गाड़ देता है। शेर दर्द से दहाड़ता है, घायल होकर पीछे हटता है और जंगल में गायब हो जाता है। सैनिक अब तक स्तब्ध खड़े थे। राजकुमारी कांपती हुई खड़ी होती है और युवक की तरफ देखती है। तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा नाम क्या है? नाम में क्या रखा है राजकुमारी? जंगल के लोग मुझे वनपुत्र अरन के नाम से जानते हैं। आप सुरक्षित हैं, बस यही काफी है। राजकुमारी कुछ पल उसे निहारती रहती है। ये पहला अवसर था जब किसी ने उसकी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। महल लौटकर सुनैना जितनी कोशिश करती, उसका मन शांत नहीं होता। उसकी आंखों में अभी भी जंगल की वो लड़ाई, वो वीर युवक और उसकी आंखों की चमक बस गई थी। रात के भोजन पर भी वो बार बार चुप हो जाती। राजा बीर सिंह ने पूछ पी लिया, सुनैना, सब ठीक तो है? जी पिताजी, बस थोड़ा थक गई हूँ। पर असल में वो अर्जुन के बारे में सोच रही थी। वो कौन है? वो इतना बहादुर कैसे है? वो जंगल में अकेले क्यों रहता है? अगली सुबह सुनैना का निर्णय। सुबह सूरज की हल्की पीली रोशनी कमरे में आई। सुनैना जल्दी उठ गई, जैसे उसके भीतर कोई खिंचाव हो। उसने दर्पण में खुद को देखा। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। मुझे उससे मिलना ही होगा। उसे धन्यवाद भी तो नहीं कहा ठीक से। वो महल के बाहर जाने की अनुमति पाने सैनिकों के पास गई। आज फिर जंगल जाना है। लेकिन राजकुमारी, कल तो। ये मेरा आदेश है। जी राजकुमारी। नदी किनारे इस बार सुनैना उस जगह तक गई जहां कल शेर आया था, पर अर्जुन कहीं नहीं था। सैनिक दूर तैनात थे। पास में ही एक शांत नदी बह रही थी। सुनैना अकेली उस किनारे चलने लगी। पानी में चमकती किरणें उसे बहुत शांति दे रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई,
आप फिर आईं? सुनैना ने पलटकर देखा। वही युवक अर्जुन कंधे पर लकड़ियों का गट्ठा लिए नदी के दूसरी तरफ खड़ा था। उसके चेहरे पर आज मुस्कान थी, कोई भय या युद्ध का तनाव नहीं। सुनैना अनायास मुस्कुरा उठी। हाँ, कल की घटना के बाद आपका धन्यवाद कहना रह गया था। जीवन बचाने के लिए धन्यवाद नहीं दिया जाता, ये तो मेरा कर्तव्य। सुनैना मंत्रमुग्ध हो गई। वो धीरे धीरे नदी के पास बैठ गई। अर्जुन भी अपनी लकड़ियां रखकर पास आ बैठा। दोनों के बीच बातचीत। हवा में हल्की ठंडक थी। पेड़ों से गिरती धूप दोनों के चेहरों पर छन छन कर पड़ रही थी। तुम इस जंगल में रहते हो? हाँ, मैं यहीं पला बढ़ा। जंगल ही मेरा घर है। कोई परिवार? माँ बाप बचपन में ही चले गए। इस जंगल ने ही मुझे पाला है। सुनैना का दिल पिघल गया। दोनों देर तक बातें करते रहे, पक्षियों, पेड़ों, राजमहल, सैनिकों और जीवन के बारे में। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, पर सुनैना को लगा आज मैंने पहली बार सच में जीवन जिया है। वापस लौटते समय अर्जुन ने कहा, अगर फिर कभी आना चाहें तो मैं यहीं मिल जाऊंगा। सुनैना के दिल में एक सहरन जी उठी। मुलाकातें बढ़ती हैं। अब सुनैना बहाने ढूंढती। कभी कहती बाहर घूमने जाना है, कभी जंगल का नज़ारा देखना है। सैनिक कुछ समझते नहीं थे और हर बार वो अर्जुन से मिलती, कभी नदी किनारे, कभी पहाड़ी पर, कभी फूलों से भरी घाटी में। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। सुनैना हंसना सीख रही थी और अर्जुन बोले बिना भी सब समझने लगा था। राजा बीर सिंह ने सभा में घोषणा की, राजकुमारी सुनैना की शादी शौर्यगढ़ के राजकुमार अद्विक से तय की जाती है। महल में ढोल बज उठे। सैनिक खुशखबरी फैलाने लगे। राज्य उत्सव मनाने लगा। पर सुनैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कमरे में लौटते ही आंसू बहने लगे। मैं अर्जुन को क्या कहूंगी? क्या मैं उससे मिलने भी जा पाऊंगी? उसकी रात नींद में नहीं, दर्द में बीती। वो बिना सैनिकों को बताए अकेले जंगल में निकल पड़ी। तेज कदमों से दौड़ते हुए वो उसी नदी किनारे पहुंची। अर्जुन लकड़ियां बांध रहा था। सुनैना को रोते देख उसके हाथ थम गए। राजकुमारी, क्या हुआ? मेरी शादी तय कर दी गई है किसी और से। अर्जुन जैसे पत्थर बन गया। उसकी आंखों में दर्द उतर आया, पर उसने खुद को संभाला। आपका जीवन महल के साथ है और मेरा इन जंगलों के साथ। हम दोनों की दुनिया अलग है। सुनैना रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन मेरा दिल, मेरी दुनिया तुम हो अर्जुन। अर्जुन चुप हो गया। कई क्षणों तक सिर्फ नदी का पानी बहता रहा। सीतापुर महल में आज बहुत बड़ा उत्सव था। चारों ओर फूलों की महक, ढोल नगाड़ों की आवाज, रंगीन पर्दों की सजावट। लगता था जैसे पूरा राज्य खुशियों में डूब गया हो। पर ये खुशियां सिर्फ महल की थीं, राजकुमारी की नहीं। राजकुमारी सुनैना अपने दुल्हन वाले कक्ष में बैठी थी। लाल शाही जोड़ा, माथे पर झूमर, हाथों में मेहंदी। सब कुछ परफेक्ट था, पर उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर तूफान था। उसके चारों ओर दासियां तैयारियां कर रही थीं, पर सुनैना की निगाहें बस खिड़की से बाहर जंगल की दिशा में टिक गई थीं। अर्जुन, मैं तुम्हें छोड़े बिना कैसे जी पाऊंगी? महल में ढोल बजने लगे। बारात पहुंची, बारात आ गई। महल गूंज उठा। रानी और राजा स्वागत के लिए बाहर गए। दासियां सुनैना को बुलाने आईं, पर सुनैना की आंखों में आंसू तैरने लगे। राजकुमारी, चलने का समय हो गया है। अगर कोई राजकुमारी अपनी दिल की सुनना चाहे तो क्या वो गलत होगी? दासियां एक दूसरे को देखती रहीं, पर कोई जवाब नहीं दे पाईं। सुनैना उठी, आईने में खुद को देखा। शाही पोशाक में एक कैद पंछी जैसा रूप लग रहा था, और तभी उसने निर्णय ले लिया, आज मैं अपनी जिंदगी खुद चुनूंगी। वो जल्दी से अपने भारी गहने उतारने लगी। चूड़ियाँ, ताज, हार सब एक एक कर गिरते गए और धीरे से अपने कक्ष का पिछला दरवाज़ा खोला, जो जंगल वाले रास्ते पर जाता था। महल में ढोल बज रहे थे। कोई नहीं जानता था कि राजकुमारी गायब है। उसके कदम कांप रहे थे, पर दिल पहले से कहीं अधिक मजबूत था। जंगल की झाड़ियों में घुस गई। वो दौड़ रही थी, पूरी ताकत से, सिर्फ एक दिशा में, अर्जुन के पास। जंगल का रास्ता, डर और उम्मीद। जंगल में हवा तेज चल रही थी। पेड़ हिल रहे थे, जैसे प्रकृति भी उसके फैसले की गवाह हो।
उसके पैरों में कांटे चुभते, कपड़े फटते, सांस फूलती, पर वो रुकी नहीं। अर्जुन, बस एक बार सामने आ जाओ। नदी की तरफ जाते समय उसकी आंखें भर आईं। अर्जुन अपनी झोपड़ी के बाहर लकड़ियां रख रहा था। अचानक उसे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। वो चौंका और मुड़ा और हैरान रह गया। राजकुमारी सुनैना दुल्हन की पोशाक को छोड़कर पसीने और मिट्टी से लथपथ उसके सामने खड़ी थी। अर्जुन के हाथ से लकड़ी गिर गई। राजकुमारी, आप इस हालत में यहाँ? अर्जुन, आज मेरी शादी थी, पर मैं खुद को किसी और की नहीं बनने दे सकती। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, यदि तुम भी मुझे स्वीकार करो। अर्जुन जैसे पत्थर बन गया। उसने कभी सोचा था कि राजकुमारी उसे याद करेगी, पर शादी के दिन भागकर उसकी ओर आएगी, ये कल्पना से बाहर था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, सुनैना के आंसू पोंछे और कहा, सुनैना, मैं तुम्हें हमेशा से चाहता था, पर तुम्हारी दुनिया बहुत दूर थी मेरी दुनिया से। लेकिन अगर तुमने एक कदम नहीं, पूरा रास्ता तय करके मेरे पास आई हो, तो अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दासी राजकुमारी के कमरे में आती है। राजकुमारी गायब है। तुरंत रानी से ये बात कहती है। सैनिक घोड़े दौड़ाते हुए जंगल में फैल गए। ढोल बंद हो चुके थे। महल में कोहराम मच गया था और राजा बीर सिंह क्रोध से कांप रहे थे। उसे खोज कर लाओ। जिसने मेरी बेटी को भटकाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। राजा का सिर झुक गया। वो दूल्हे के पिता के पास गया। महाराज, हमसे बड़ी भूल हो गई। हमारी पुत्री भाग गई। दूल्हे का पिता क्रोध से कांप उठा। बारात वापस चली जाती है। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन और सुनैना पहाड़ों के बीच पहुंचे। एक रात अर्जुन गंभीर हो गया। सुनैना, मैं सच बताना चाहता हूँ। मैं साधारण युवक नहीं हूँ। मैं चक्रवर्ती सम्राट भीमसेन का पुत्र हूँ। सुनैना चकित रह गई। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे लिए अपनाओ, मेरे नाम के लिए नहीं। सुनैना की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। इधर राजा बीरसिंह को सच्चाई पता चली कि जिसने उनकी पुत्री को भगाया वो महाराज भीमसेन का पुत्र है। राजा का क्रोध शांत हो गया। उसने तुरंत यात्रा की, भीमसेन के राज्य पहुंचा। दोनों राजा मिले। राजा बीरसिंह ने हाथ जोड़ दिए। मेरी बेटी को क्षमा कर दीजिए। महाराज भीमसेन मुस्कुराए। जहां प्रेम हो वहां कोई अपराध नहीं। अर्जुन और सुनैना का विवाह हुआ। दो राज्यों की मित्रता हुई और प्रेम ने सभी बाधाओं को पराजित कर दिया।